हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 9 और आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लाइसोसोम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एज यू नो, सबसे पहला जो हमने सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ा था दैट इज़ ER, और ER के ही मॉडिफिकेशन से बना था गोल्जी एपरेटस। और गोल्जी एपरेटस में जब पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग के टाइम पर ही फॉर्मेशन होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स का, तो इसीलिए हम इसको इसी सीक्वेंस में भी पढ़ते हैं। तो चलिए, अगर सबसे पहले बात करूं कि जो लाइसोसोम्स हैं वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्रिश्चियन डी डेव ने सबसे पहले जो आपका लाइसोसोम्स है उसको ऑब्जर्व किया था। अब बात करें कि ये लाइसोसोम्स है वो किस में पाए जाते हैं, तो ऑल टाइप यूकैरियोटिक सेल में। तो ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब कुछ इसके अपवाद भी हैं, अपवाद मीन्स एक्सेप्ट भी हैं, कुछ इसके जिसमें ये नहीं पाया जाता है, लाइक आपके सम फंगी में ये नहीं होता, सम फंगी, एंड कुछ आपके सम प्रोटिस्ट में भी नहीं होता, जो प्रोटिस्टा के हैं, प्रोटिस्ट में लाइक यूग्लिना। उसी तरह से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी नहीं होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी ये नहीं पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। उसी तरह से ये आपकी मैमेलियन RBC में भी नहीं पाया जाता है, मैमेलियन RBC में भी ये एब्सेंट रहता है, क्या, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शेप की। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका सिंपली इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक स्फेरिकल, ठीक है। तो शेप की अगर मैं बात करूं, तो शेप इसका कैसा होगा, स्फेरिकल, ओके। स्फेरिकल इसका शेप है। तो जो बाहर की जो मैंने लाइन बनाई है दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर जो भरा होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और ये इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स की कि कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली दिस इज़ 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स का होता है। अब 4 टाइप्स क्या क्या हैं? पहला है आपका प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकंड है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम्स, थर्ड है टर्शरी लाइसोसोम्स, एंड फोर्थ है आपका ऑटोफैगोसोम्स, ठीक है, ऑटोफैगोसोम्स उसे कहते हैं। अब भाई ये है क्या, जोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये हैं क्या आपके प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम। अब जैसे कि इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पैकेजिंग जो करता है गोल्जी बॉडी, किसकी, प्रोटीन की, तो उस टाइम पे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स का, जो सेल के साइटोप्लाज्म में वो सस्पेंडेड रहता है। तो उस टाइम पे सपोज ये जो कोई लाइसोसोम्स है, ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम्स है, दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। अब जैसे ही यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आया, उसने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, दिस इज फूड पार्टिकल, या कोई फूड है, तो ये आपका बन जाता है उस समय सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बनने के बाद अब देखिए, अब ये इस फूड को डाइजेस्ट करेगा, अब उसे बाहर करने की भी ज़रूरत है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। जब ये लाइसोसोम्स रप्चर होकर अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर कर देता है, तो इसे तब हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम्स, क्लियर।
तो 3 आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है, जैसे कि मैंने कहा लाइसोसोम्स के अंदर आपके क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स कैसे होंगे, एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव। उसी तरह से जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है वहाँ पर एंजाइम्स कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, क्योंकि उसने एक्टिव किया ना, बाहर तक तो इनएक्टिव था, जैसे ही फूड पार्टिकल उसके अंदर आए वो एक्टिव हो गया। अब टर्शरी में क्या होगा, जो रेसिड्यूल बॉडीज़ होंगी, यानी कि वहाँ पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल जब बाहर आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम जब हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। अब भाई ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं, देखो आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस क्लास 9th में पढ़ा होगा, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे डाइजेस्टिव बैग्स भी कहेंगे। भाई क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो जब सेल होती है, एज यू नो सेल की लाइफ होती है, उसका फॉर्मेशन हो रहा तो उसकी डेथ भी होती है। जस्ट हमारे जो इनर पार्ट हैं या जो भी आउटर पार्ट की जो सेल्स होती है, जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो यही जो आपका 4th नंबर का जो लाइसोसोम वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, पूरी सेल को ख़त्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, या फिर उसको हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट कर जा रहा है। जब सेल वो मतलब मर गई है, हम कह सकते हैं ईजी लैंग्वेज में, तो उस मरी हुई सेल को वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। सो दैट्स वाई हम उस टाइप के लाइसोसोम्स को जो पूरी सेल को डाइजेशन करने का काम करेगा उसे हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं, और यही आपके सुसाइडल बैग्स होते हैं। क्लियर, आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फंक्शन भी भाई यही है, डाइजेशन करने का मेन इसका फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब कुछ एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स क्या क्या यहाँ पर हो रहे हैं। एंजाइम्स में देखिए एक तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। दूसरा आपका लाइपेज है, थर्ड आपका प्रोटीएज है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये सब। फोर्थ आपका कार्बोहाइड्रेज है, कार्बोहाइड्रेज है। फिफ्थ आपका अगर बात करूँ मैं सल्फेटेज है। सिक्स आपका फॉस्फेटेज है, फॉस्फोटेज है। तो इस तरह से यहाँ पर इतने सारे आपके एंजाइम्स कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स में होते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए अब लास्ट टॉपिक जो इसका फंक्शन है, हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या इसका फंक्शन है? सबसे पहली बात तो ये जो खाना बाहर से जो आउटसाइड से जो आता है उसको डाइजेशन करने का काम करता है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से जो खाना आया उसको डाइजेशन करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोफैगी, क्योंकि बाहर से आ रहा है तो इसको कहेंगे हम, इस वर्क को हेटेरोफैगी। ओके, अब सेकंड है, अब जो इसी के अंदर जो खाना रिजर्व है उसका ही डाइजेशन करेगा। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम है, डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम रिजर्व, ठीक है। जो खाना रिजर्व होगा वहाँ पर से जो डाइजेशन करेगा उसको हम ऑटोफैगी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोफैगी कहेंगे, ऑटोफैगी बोलेंगे। उसी तरह से जो पूरी सेल को ये डाइजेशन करने का काम कर रहा है उसे हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस वो बोलते हैं। मीन्स डाइजेस्ट होल सेल, डाइजेस्ट होल सेल। उसी तरह से ये कुछ
कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस का भी ये काम करता है। तो आई होप इतना आपको लाइजोसोम्स के बारे में पता चल गया होगा कि जो लाइजोसोम्स है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी एपेरेटस से होता है ड्यूरिंग द पैकेजिंग या फिर सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। और इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो क्या था, क्रिश्चियन डी डेव ने किया था। और ये ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है एक्सेप्ट सम एग्जाम्पल्स हैं। ये 4 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड आपके ऑटोफैगोसाइट, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। हार्मोन्स इसमें इतने सारे पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, सल्फोनेट्स और आपके फॉस्फेटेज। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है। एंड आपके इसके वर्क की बात करें तो डाइजेशन करता है, आपके जो आउटसाइड से मटेरियल जो आएगा उसको जो डाइजेशन करेगा तो उसको हेटेरोफैगी कहेंगे। जो इनर साइड में ही रिजर्व फूड होगा उसको हम ऑटोफैगी कहेंगे। और जब होल सेल जब रप्चर हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने का जो काम करता है उसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। एंड लास्ट में कुछ कार्सिनोजेंस सब्सटेंस को भी डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक नया सेल ऑर्गेनेलिस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।